नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे शुक है। शुक को बोलते हैं हिंदी में तोता, इंग्लिश में बोलते हैं हम पैरेट। तो इसके विषय में जानेंगे। शुक पुल्लिंग शब्द होता है और अकारांत होता है। पुल्लिंग शब्द अकारांत होता है, शुक का मतलब होता है तोता। ठीक है। अब यहाँ पर ये विभक्तियां हैं। ये विभक्ति इसके नीचे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये यहाँ पर कारक चिन्ह है। कारक के नाम नहीं लिखे गए हैं, उनके बारे में हम कहने का मतलब ओरली जानेंगे, मौखिक ही जानेंगे, क्योंकि कारक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति है और कारक पहला कौन सा है? कर्ता होता है। उसका चिन्ह क्या होता है? ने। प्रथमा विभक्ति और कारक चिन्ह, उसका चिन्ह क्या होता है? ने। तो यहाँ पर जो शुक है, क्या है? शुक है। तो हम क्या करेंगे कि जो मूल शब्द होता है तोता, तो तोता के आगे हम ये जो कर्ता का चिन्ह होता है ने, ये जोड़ देंगे। तोता ने या तोते ने, हिंदी में बोलेंगे हम तोते ने। तो सुखे का अर्थ क्या होगा? तोते ने। जो भी संस्कृत शब्द होता है, जैसे एक वचन है, तो एक वचन में हम तोता लिख रहे हैं और उसके आगे हम क्या लिखेंगे? ने कारक चिन्ह लगाएंगे, तो तोते ने। और हम अब आगे देखते हैं शुको। ये द्विवचन है, तो हिंदी में द्विवचन क्या होता है? शुक का मतलब तोता। तोता का द्विवचन क्या होता है? दो तोते। तो क्या लिखेंगे? दो तोते, दो तोतों ने। इस प्रकार दो तोतों ने, ये हम लिख देंगे। फिर शुका, शुका का मतलब बहुत सारे तोते, बहुत सारे तोते। तो बहुत सारे तोतों ने, तो ये चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति का कारक क्या होता है? कर्म कारक। दूसरे नंबर का कारक क्या होता है? कर्म कारक। और कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर जो शुकम है, तो यहाँ पर जो सुखम जय, इस सुखम संस्कृत शब्द का अर्थ हम जानना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जो तोता है, इसके आगे को जोड़ देंगे। जैसे तोता को, तो ये हिंदी में थोड़ा अशुद्ध होता है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? तोते को, तोते को, इस प्रकार से लिखेंगे। अब नेक्स्ट है सुको। ये द्विवचन है, तो तोता के आगे हम द्विवचन लिखेंगे। तो हिंदी में दो तोतों, दो तोतों, और फिर आगे लिखेंगे को, दो तोतों को। अब नेक्स्ट है सुकान। सुकान का मतलब होता है बहुत सारे तोते। हिंदी में बहुत सारे तोते, बहुत तोतों को। यहाँ पर हिंदी में जो सुकान है, संस्कृत में कर्म कारक द्वितीया विभक्ति बहुवचन है। देखिए, यहाँ पर द्वितीया विभक्ति है, कर्म कारक कर्म को, तो इसका बहुवचन है। ठीक है। तो हिंदी में भी हम बहुवचन क्या बनाएंगे? तोते का। और फिर चिन्ह लगाएंगे हम कर्म कारक का को चिन्ह। तो तोते को, दो तोतों को, बहुत सारे तोतों को, इस प्रकार से सुकान का अर्थ हुआ। ठीक है। तृतीया विभक्ति हुई क्या? और इसका कारक चिन्ह हुआ करण से के द्वारा, करण से के द्वारा। अब यहाँ पर हम ले लेंगे क्या? मूल शब्द तोते। फिर सुखेन का अर्थ क्या हुआ? सुखेन, जो संस्कृत में तृतीया विभक्ति भी है इसमें और करण कारक भी है। लेकिन हिंदी में हम क्या करेंगे? मूल शब्द लिखेंगे। क्या? तोते से या तोते के द्वारा, ऐसे। फिर दो तोतों से या दो तोतों के द्वारा, इस प्रकार से अर्थ हो जाएगा। फिर तोतों से या तोतों के द्वारा, ऐसे अर्थ स्पष्ट करेंगे। उसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति है और कारक क्या है? संप्रदान। तो संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? को, के लिए। ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे? सुकाए। इस सुकाए संस्कृत शब्द का अर्थ हमें जानना है, तो हिंदी में लिखेंगे तोते को या तोते के लिए। हिंदी का शब्द लिखेंगे तोते को या तोते के लिए। भाई, जो तोता शब्द है, इसके बाद में हमें को और के लिए जोड़ना। जैसे तोता को, तो ये थोड़ा सा अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि से है, तो हम क्या लिखेंगे? तोते को या तोते के लिए। ठीक है। अब आगे द्विवचन में है,
सुकाभ्याम, तो दो तोतों को, दो तोतों के लिए, ठीक है। सुखे भे, बहुत सारे तोतों को या बहुत सारे तोतों के लिए, हमें समझना है, उसके बाद हम कर लेंगे। फिर है पंचमी विभक्ति। पंचमी में कारक होता है अपादान कारक, अपादान का चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में, ठीक है, से अलग होने के अर्थ में ये होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शुकात, इसमें पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक है संस्कृत शब्द में। अब हमें क्या करना है, हिंदी का शब्द लेना। क्या? तोते से, तोते से, तोता से नहीं, तोते से। अब आगे द्विवचन है सुकाभ्याम, तो दो तोतों से, क्योंकि हिंदी शब्द के बाद में ही भाई तोते से एक वचन है, द्विवचन क्या लिखेंगे, दो तोतों, फिर आगे लगा देंगे हम ये से चिन्ह, फिर बहुत सारे तोतों, फिर आगे लगा देंगे से चिन्ह, बहुत सारे तोतों से, ठीक है। इसी प्रकार से हम षष्ठी विभक्ति देखेंगे। षष्ठी विभक्ति ये, और कारक क्या होता है, संबंध कारक, उसका चिन्ह क्या होता है, का के की। तो यहाँ पर जो सुकस्य है, इस सुकस्य का अर्थ कैसे जानेंगे, तोता की, तोते का या तोते के। तो जो संस्कृत हिंदी का जो शब्द होता है सुखे का मतलब होता है तोता, इसके बाद में हम आवश्यकता अनुसार का के की जोड़ देंगे। जैसे मूल शब्द है तोता का, तोते के, तोते की, अब द्विवचन है, यहाँ पर हिंदी शब्द भी द्विवचन करेंगे, दो तोतों का, दो तोतों के, दो तोतों की, इस प्रकार से। शु का नाम बहुवचन करेंगे, तोता, दो तोते और बहुत सारे तोते। तो बहुत सारे तोतों को हम तोतों भी बोल सकते हैं, तोतों का, तोतों के, तोतों की, या बहुत सारे तोतों का, बहुत सारे तोतों के, बहुत सारे तोतों की, ठीक है। अब सप्तमी विभक्ति देखेंगे। सप्तमी विभक्ति ये है, और कारक क्या होता है, अधिकरण, जिसका चिन्ह होता है में पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मूल शब्द लिखेंगे हम सुखी, इसका अर्थ जानना है, तो तोते में या तोते पर, मूल शब्द जो हिंदी का होता है उनके आगे हम ये कारक चिन्ह जोड़ देते हैं, तो इस संस्कृत शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे सुखे है, इसका अर्थ हमें स्पष्ट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर मूल शब्द जो होता है सुख का मतलब होता है तोता, इसके आगे हम क्या जोड़ेंगे, में पर, तोते में या तोते पर, तो इसका अर्थ हो गया। अब आगे जो सुखयो है ये किसमें है, सप्तमी विभक्ति में है और द्विवचन। तो तोता है, इसका द्विवचन क्या होता है, दो तोते, दो तोतों और में या दो तोतों पर। इसी प्रकार से सुकेशु, बहुत सारे तोतों में या बहुत सारे तोतों पर, ऐसे अर्थ स्पष्ट होगा। आगे देखिए संबोधन, हे अरे भो, यहाँ पर हे सुख का मतलब हे तोते, हे सुकौ, हे दो तोतों, और हे सुका, हे तोतो, इस प्रकार से अर्थ स्पष्ट करते हैं। और अब देखिए हम एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन और करते हैं।